जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बुध के राशि परिवर्तन से जिन 5 राशि के जातक के अगले 2 माह में विवाह के योग है, शादी के योग है, रिश्ते तय होने के योग है, रिश्ते आने के योग है, उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, जीवन साथी कितना पढ़ा लिखा होगा, कितनी हाइट का होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, वह कैसा होगा, इसके अलावा जीवन संगनी कैसी होंगी, कितनी पढ़ी लिखी होंगी, अमीर घर से होगा या सामान्य परिवार से होगी, तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है संतान योग, राजयोग, महायोग, दशा, अंतरदशा, ये तमाम तरह की जानकारी जो है केपी की वाणी से आप संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, विश्लेषण करा सकते हैं और विवाह की पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना भविष्य जानना चाहते हैं, अपने कैरियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर जैसा मैंने आपको बताया 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि बुध के राशि परिवर्तन से में आपको जानकारी दी जाएगी, तो सर्वप्रथम बुध के बारे में जान लेते हैं। तो बुध जो है वो ग्रहों के राजकुमार है, व्यापार के दाता है, बुद्धि के दाता है, वाणी के दाता है, ये सभी चीजों के दाता जो है बुध है। अगर कोई छोटा सा बालक अगर नहीं बोल पाता है या वो तुतला के बोलता है तो यकीनन यह मान लीजिए कि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में बुध कमजोर है। ऐसी परिस्थिति में बुध को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। मातृ पक्ष के सभी महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व बुध करते हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बुध करते हैं। अगर किसी भी महिला के साथ आपका विवाद है या उनके साथ रिश्ते मधुर नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो सकता है। अगर बच्चे की चाची, मामी, बुआ इन लोगों के साथ संबंध मधुर नहीं रहते हैं तो बच्चे में इस प्रकार की परेशानी होती है। तो आप जो है बुध मजबूत करने की अवश्य ही कोशिश करें। इसके अलावा चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। ज्योतिषों में यह बताया गया है बुध कमजोर रहने के बाद जो है वाणी में जो है कमी होती है, वाणी में कहीं न कहीं प्रकार की कोई न कोई त्रुटि रहती है। तो आप बुध को मजबूत करने के लिए जो है भगवान गणेश की पूजा उपासना करें। इसके अलावा बुध देव की पूजा करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें। और जब आप भगवान विष्णु, भगवान गणेश या भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो बुध देव की कृपा आप पर बरसती है। तो बुध देव जो है वो ग्रहों के राजकुमार हैं और व्यापार के दाता है। अगर किसी जातक के कारोबार में कमी है, कारोबार चल नहीं रहा है, वो लाख प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके व्यापार में असफलता मिल रही है उन्हें, तो मैं आपको बता दूं कि आपको बुध की पूजा करनी चाहिए, बुध मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा उपासना करें और इस दिन हरे रंग के वस्त्र अवश्य पहने। आप अगर आप इन चीजों का पालन करते हैं तो यकीनन आपको अवश्य फल प्राप्त होगा। भगवान गणेश को भी दुर्वा बहुत प्रिय है, तो आप बुधवार के दिन जो है भगवान गणेश को कम से कम 21 दुर्वा अवश्य अर्पित करें। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो यकीनन आपके व्यापार में वृद्धि होगी। तो बुध जो है मिथुन व कन्या राशि के स्वामी है। बुध देव की कृपा से जातक विद्वान होता है, उसकी तर्क क्षमता जो है मजबूत होती है, संचार कौशल में वो बेहतर करता है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं। सूर्य, शुक्र और राहु के साथ ये मित्रता संबंध रखते हैं, तो चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानते हैं। शनि, मंगल, बृहस्पति और केतु के साथ इनका संबंध
तटस्थ का है, न दोस्ती और न ही बैर, इस प्रकार के भाव इनके साथ है। बुध जो है चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी जो है तारा की संतान माने जाते हैं, यानी चंद्रमा इनके पिता हैं और माता जी जो है ये इनके तारा है। ये बुद्धि, वाणी, शिक्षा, शिक्षण, गणित, तर्क, यांत्रिकी, ज्योतिष, लेखाकार, आयुर्वेद, लेखन, प्रकाशन, रंगमंच एवं निजी व्यवसाय आदि के कारक माने जाते हैं। मातृ पक्ष के सगे संबंधियों का प्रतिनिधित्व भी बुध करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध मस्तिष्क, जीवा, स्नायुतंत्र, कंठ ग्रंथि, त्वचा, गर्दन आदि के भी प्रतिनिधि है। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि अगर बुध कमजोर रहता है तो बच्चा तुतलाता है या बोल नहीं पाता है, सही से नहीं बोल पाता है। कई अवसर पर जातक जो वृद्ध है, बड़े हैं, उन्हें भी फैसले लेने में कठिनाई होती है क्योंकि स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, मस्तिष्क जो है सोचने की शक्ति वो कमजोर हो जाती है। बुध के नकारात्मक प्रभाव से स्मरण शक्ति का क्षय होता है, सिर दर्द की समस्या होती है, त्वचा आदि के रोग होते हैं। ये उत्तर दिशा में 27 नक्षत्रों में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी है। जैसे 27 नक्षत्र उसमें अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इन तीनों नक्षत्रों के ये स्वामी माने जाते हैं। बुध देव जो है वो भाव अनुसार से लाभ देते हैं, तो जिस भाव में रहते हैं उस प्रकार के लाभ जातक को प्राप्त होता है। बुध अगर कमजोर है तो फिर आपके जीवन में शुभ कार्यों में असफलता आपको अवश्य मिलेगी। कई जातकों को आपने देखा है अथक प्रयास के बावजूद भी वो अपने जीवन में सफल नहीं होता है। तो आपको बता दूं ऐसी परिस्थिति तब पैदा होती है जब जातक की कुंडली में बुध कमजोर होता है। भले ही आपका गुरु कमजोर ना हो, सूर्य कमजोर ना हो, लेकिन बुध कमजोर है तो आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। तो बुध को मजबूत अवश्य ही रखें। तो यह तो मैंने आप बुध के बारे में बताया। तो बुध के बारे में मैंने कुछ उपाय भी बताए हैं कि बुध को कैसे मजबूत किया जा सकता है और बुध कब कमजोर रहता है उसके भी संकेत आपको मिल जाते हैं या दिख जाते हैं, जैसे मैंने बताया है। और जब इस तरह की परिस्थिति पैदा हो तो आप भगवान गणेश की शरण में अवश्य रहें और उनकी पूजा उपासना अवश्य ही करें। आइए अब मैं आपको उन 5 राशियों के बारे में बताता हूँ और साथ ही बुध की राशि परिवर्तन के बारे में बताता हूँ। तो बुध जो है वर्तमान समय में तुला राशि में विराजमान है, लेकिन आने वाले धनतेरस पर जो है बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे और प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में। और जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो कुल 66 दिनों तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। इसके लिए थंबनेल में 2 महीने में विवाह के योग की जानकारी दी गई है। तो बुध जो है वो धनतेरस के दिन जो है देर रात 10:38 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 4 जनवरी को फिर ये राशि परिवर्तन करेंगे दोपहर 12:50 पर, जब बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि से निकलकर। तो कुल 66 दिनों तक बुध जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और जब वृश्चिक राशि में रहेंगे तो 5 भाग्यशाली राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनाएंगे। आइए उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहली राशि की बात की जाए तो वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जातक को बुध की राशि परिवर्तन से लाभ होगा। अगर बात करें विवाह के लिए, अगर आप विवाह के लिए देख रहे हैं तो वृषभ राशि के जातक को लाभ होगा। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो अगले 2 महीने में आपके विवाह के प्रबल योग हैं, यानी कि 29 तारीख से रिश्ता आ सकता है, नवंबर में रिश्ता आ सकता है और नवंबर दिसंबर में चटमंगनी पट ब्याह भी हो सकता है अगर आप वृषभ राशि के हैं। इससे पूर्व गुरु जो है आपकी राशि में विराजमान है, चंद्रमा जो है आप में उच्च के होते हैं। तो चंद्रमा के संयोग यानी कि उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से और अब जो है बुध देव की भी कृपा आप पर बरसेगी और इससे जो है वृषभ राशि के जातक के नवंबर और दिसंबर में विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं। अगर आप वृषभ राशि के हैं जातक है तो आपका नाम अक्षर बी से हो सकता है, यू से हो सकता है और वी से हो सकता है। तो वृषभ राशि के जातक को लाभ प्राप्त होगा और इससे जो है वृषभ राशि के जातक जो है अगले 2 महीने में परिणय सूत्र में बन सकते हैं। इसके अलावा कर्क राशि के जातक, जैसा कि आपको बताया मैंने अन्य वीडियो में भी, नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि गुरु के राशि परिवर्तन से कर्क राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है। गुरु जो वर्तमान समय वृषभ राशि में है तो कर्क राशि के जातकों को उसके लिए शुभ योग बना रहा है क्योंकि इनके एकादश भाव में गुरु बैठे हैं और गुरु इस राशि में उच्च के भी होते हैं। लेकिन अभी चूंकि शनि की ढैया भी चल रही है तो कई जातक है जिनके लिए शुभ योग बन सकता है, कई जातक में बाधा भी आ सकती है। अगर शनि कमजोर है उनकी कुंडली में तो बाधा भी आ सकती है, लेकिन अगर कुंडली में शनि कमजोर नहीं है तो फिर और शनिदेव की कृपा बरस रही है और आपकी राशि कर्क है तो आपके लिए शुभ योग है कि नवंबर और दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनको मैं बता दूं आप जो है वर्तमान समय से ही जो है
है भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें और भगवान शिव की आराधना अवश्य करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अगली जो राशि है वो कन्या राशि। तो बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे तो प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में, लेकिन चूंकि कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और मीन राशि में जो है राहु विराजमान है, राहु जो है कन्या राशि के विवाह भाव को देख रहे हैं, तो कन्या राशि के जातक के लिए शुभ योग है, क्योंकि बुध देव की कृपा आप पर बरसेगी और बुध का जो है राहु के साथ मित्रवत संबंध है, उनके साथ किसी प्रकार का शत्रुवत संबंध नहीं है। तो इसके लिए जो है कन्या राशि के जातक को भी लाभ प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, आपका नाम अक्षर पी से है, तो आपके लिए शुभ योग है कि आने वाले समय में आपकी शादी निश्चित ही हो सकती है और 4 जनवरी तक तो आपके लिए रिश्ता आने तय होने के, सगाई शादी होने के प्रबल योग है। कई जातकों के पन्ने सूत्र बंधने के भी योग है, कई जातक के रिश्ते तय हो सकते हैं, कई जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं। हालांकि इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा ले, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण आप अवश्य। अगली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। जैसा मैंने बताया कि लग्न में ही विराजमान हो जाएंगे तो सभी स्थिति जो है इनकी अनुकूल हो जाएगी, जो चीजें प्रतिकूल है वो अनुकूल हो जाएंगी। बुध के गोचर करने से जातक मधुरभाषी हो जाएगा और दूसरे को सम्मोहित करने में सफल होंगे। तो वृश्चिक राशि के जातक को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर बात करें बुध के राशि परिवर्तन से तो 29 अक्टूबर से यानी धनतेरस तिथि से जो है आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके लिए भी शुभ योग बन रहा है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, गुरु तो पूर्व से ही आप पर कृपा बरसा रहे हैं और अब बुधदेव की भी कृपा आप पर बरसेंगी और आपके लिए शुभ योग बनेगा। तो धनतेरस से लेकर 4 जनवरी के मध्य तक जो है वृश्चिक राशि के जातक के 2 महीने में विवाह के 100% योग बन रहे हैं। अंतिम जो राशि है मीन राशि। हालांकि मीन राशि में जो है बुध कमजोर होते हैं यानी कि निम्न के होते हैं, लेकिन इसमें शुक्र बहुत उच्च के होते हैं और केतु की भी जो है इन पर कृपा बरस रही मीन राशि के जातक पर, 7.5 भी चल रही है। तो मीन राशि के भी जातकों को भी लाभ प्राप्त होगा और अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है कि 2 महीने में आपके रिश्ते तय होने के, रिश्ते की बातचीत होने की, शादी होने के योग बन रहे हैं अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के जातकों की जानकारी दी, जिनके विवाह के योग बुध देव की राशि परिवर्तन से बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी का असीम कृपा बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।